प्यारे बाबा की हंस के समान हंस बुद्धि से गुण उठाकर बाबा की विशेषताएं बताई और मुझ आत्मा की भी विशेषताओं को वर्णन किया। करण करावन हार तो बाबा है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बाबा करा रहा है और हम कर रहे हैं। प्यारे बाबा का ज्ञान इतना सत्य है, इतना श्रेष्ठ है, इसका चिंतन करके हमारा मन भरपूर होता है, प्रसन्न होता है। बाबा की शक्ति भरपूर हो जाता है और फिर व्यवहार में, जीवन में बातें आने लगती हैं, जिससे हमारा जीवन दिव्य, श्रेष्ठ और सफल होता है, जिससे हमारे मन के अंदर सारी विश्व की आत्माओं के प्रति प्रेम, स्नेह का भाव, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और विश्व की आत्माओं को सुख शांति देने की सेवा का संकल्प आता है। हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट में भी प्रेम और सेवा के संदेश को क्रिश्चियनिटी के द्वारा विश्व की आत्माओं को दिया, लेकिन वो देकर चले गए और उनके अनुयायियों ने उनको अपने स्वरूप से लिया और उसमें सफलताओं को प्राप्त किया। लेकिन जीसस क्राइस्ट का जिसे वो गॉड फादर कहते थे, वो गॉड फादर स्वयं इस सृष्टि पर आकर ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, वो परमात्मा पिता, वो गॉड फादर, वो पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम लाइट, इस सृष्टि पर आकर हम मानव आत्माओं को भी लवफुल, लविंग नेचर और एक दूसरे को सहयोग देकर सेवा के भाव को डेवलप करते हैं, अक्षुण्य अनलिमिटेड शक्ति देते हैं, जिससे हम सारी वसुधा को अपना परिवार मानकर एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करके, दैवी गुणों को धारण करके, एक दूसरे के मददगार बनके हम एक दूसरों को शांति, प्रेम, करुणा, दया, इन सब जीवन मूल्यों को, आत्मिक मूल्यों को आपस में आदान प्रदान करते हैं। परमात्मा पिता ने भी सृष्टि रंगमंच पर आकर हम मानव आत्माओं को सत्य ज्ञान दिया, जिस सत्य ज्ञान के द्वारा हमारी आत्मिक शक्ति डेवलप होती है। जो परमात्मा पिता के, बाबा के ज्ञान से पहले हम सोचते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, लेकिन बाबा वो शक्ति देते हैं जिससे हम सोचते भी, सोचना और करना एक समान हो जाता है। कई बार हम बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं कि जैसे सोचने का कार्य भी बाबा ही करा रहा है, कर्म करने का कार्य भी बाबा ही वो अद्भुत शक्ति दे रहा है, जिससे हम कार्य को करते जाते हैं और लगता है कि करण करावन हार ड्रामा प्लान अनुसार स्वतः ही करा रहा है। प्यारे बाबा की मुरलियों का तो क्या वर्णन करें। बाबा की मुरली हमारे लिए एक औषधि है, जो हमारे मन के, बुद्धि के, जीवन के, कर्म के सारे कष्टों को, सारी मुश्किलों को, सारे प्रश्नों के उत्तर को दे देती है। बाबा की साकार वाणी को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा पिता, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, सखा, दोस्त बनकर हमारे मन को, हमारी आत्मा को हीलिंग दे रहे हैं। अर्थात हमारी आत्मा की आवाज को, हमारे मन की जरूरत को बाबा स्वतः ही मुरली के माध्यम से समझ रहे हैं, समझा रहे हैं और हमें आकार प्रदान कर रहे हैं। बाबा की मुरली से मन मयूर नाचने लगता है, आत्मा शक्तिशाली बनती है और गुणों से भरपूर हो जाती है और जीवन ऐसे लगता है कि जैसे एक
पानी के जल के ऊपर पत्ता तैरता जाता है तो सहज लगता है और सफल लगता है, खुशियों से भर जाता है। ऐसे बाबा की साकार मुरलियां, जो साकार बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान होकर प्यारे बाबा ज्ञान सागर शिव बाबा ने दी, और हम बच्चों ने उस मुरली को सुनकर अपने मन के नकारात्मक विचारों को, साधारण विचारों को, अशुद्ध विचारों को और विकर्म करने वाले विचारों को हमने उससे शुद्ध किया, शांत किया, श्रेष्ठ बनाया, दिव्य बनाया, ऐसा हम अनुभव करते हैं। लेकिन जब अव्यक्त मुरली की बात आती है तो अव्यक्त मुरली वो मुरली है जो हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज को फरिश्ता स्वरूप में परिवर्तित कर देती है। जितना हम लाइट स्वरूप रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्म अभिमानी बनते हैं, विदेही बनते हैं, निराकार बनते हैं, अशरीरी बनते हैं, उसका रिफ्लेक्शन हमारी अव्यक्ति स्थिति पर पड़ता है। और वो अव्यक्त स्थिति हमारी अव्यक्त वाणियों से और मजबूत बनती है। जब बाबा साकार में थे तो शिव बाबा ज्ञान सागर ज्ञान देते थे और ब्रह्मा बाबा साकार में पुरुषार्थी थे, संपूर्ण बनने की तैयारी कर रहे थे। तो कई बार बाबा की मुरलियों में बाबा के अनुभव भी आते, जिन अनुभवों के आधार से हम देखते हैं कि बाबा बाबा से कहते हैं और बाबा बाबा से बात करते हैं। अर्थात हमें पुरुषार्थ को साकार में करने की हिम्मत, साकार की विभिन्न आध्यात्मिक परिभाषाओं को जानने की समझ, शब्दों के अर्थ और परिभाषाओं को समझने की शक्ति साकार मुरली से मिलती है। बाबा कहते हैं सारा ज्ञान है ही दो शब्दों का, अलफ बे, मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है। आदरणीय दादी जानकी जी भी हमेशा यही धुन लगाती थी, मैं कौन मेरा। तो ऐसे हम देखते हैं कि साकार के द्वारा निराकार शिव बाबा ने जो ज्ञान की सूक्ष्म गुह्य राजों को स्पष्ट किया, वह महावाक्य साकार मुरली कहलाए। आप ब्रेक लेके थोड़ा वार्म वाटर पी लीजिए बहन। वीडियो तो इजी हो जाएगा। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि अव्यक्त वाणियां हमारी अव्यक्त स्थिति को बनाने में मदद करती है, और वो अव्यक्त वाणी हमें सूक्ष्म आकारी स्वरूप में, सूक्ष्म वतन में और सूक्ष्म संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की और निराकार शिव बाबा की ज्ञान की गुह्य राजों को स्पष्ट करती। हम देखते हैं कि साकार मुरली हमारे चारों विषयों का स्पष्टीकरण करती है, हमारे चारों नियमों का स्पष्टीकरण करती है। तो अव्यक्त वाणी जैसे यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती हैं, विषय पर होती हैं, किसी एक विषय को लेकर प्यारे बाबा हमें उस पर गहराई में ले जाते हैं, उसके भाव अर्थ को, तात्पर्य को, उसकी प्राप्तियों को, उसकी विधियों को अपनाने की युक्तियां बताते हैं। हम पिछले कई रविवार से बाबा की मुरली 1991 की पढ़ रहे हैं,
तो उसमें बाबा हमें तपस्या के ऊपर समझा, तपस्या के विभिन्न आयामों की बात समझा रही है, तपस्या के विभिन्न स्वरूपों की बात समझा रही है। जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा फिर पिछले रविवार के महावाक्यों को, तो बाबा ने उसमें कहा था कि तपस्वी एक है सफल तपस्वी, एक है पुरुषार्थी तपस्वी। और उसको लेकर के बाबा ने हमें बहुत गहराई से, बहुत महीनता से, बहुत सूक्ष्मता से अव्यक्त स्थिति को बनाने के एक ही विषय को लेकर महावाक्य उच्चारण किए। आज की भी जो हम अव्यक्त वाणी की तरफ चल रहे हैं, वो पिछले रविवार की वाणी में ही बाप दादा ने कहा था कि इस बार बाबा तपस्या की पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं और अगली फिर बताएंगे तपस्या की रॉयलिटी क्या होती है। तो आज मूलतः बाबा ने हमारी आदि, अनादि और मध्यकाल की जो रियलिटी की रॉयलिटी है, श्रेष्ठ परिवार की, श्रेष्ठ आत्मा के संस्कारों की जो विधि है, जो लक्षण है, वो बताए। अर्थात अव्यक्त वाणी हमारे एक ही विषय को लेकर उसकी गहराई में जाते हैं, एक ही विषय को लेकर उसकी ऊंचाई पर जाते हैं और एक ही विषय को लेकर उसके विभिन्न आयामों को अव्यक्त बाप दादा संपूर्णता के साथ संपूर्ण बनने की विधि सिखाते हैं। तो आइए हम सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। जो अव्यक्त महावाक्य 1991 दिसंबर के हैं और उसमें बाबा तपस्वी वर्ष को मनाने के लिए हमें तपस्या की पर्सनैलिटी की, रॉयलिटी की बात को समझा रहे। हमारा आदि स्वरूप कैसा रॉयल था, अनादि स्वरूप कितना रॉयल था, मध्यकाल में पूज्य स्वरूप में भी हमारी रॉयलिटी क्या थी। इन पहलुओं पर बाबा ने हमें प्रकाश दिया है और रॉयलिटी को उजागर करने के लिए बाबा ने हमें रियलिटी की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। रियलिटी माना मैं कौन। सत्य स्वरूप हमारा आत्मिक स्वरूप है और जितना ही आत्मिक स्वरूप हमारी चिंतन में आता है, कर्म में आता है, कर्मेंद्रियों में आता है, स्वभाव संस्कार में आता है, उतनी ही हमारी रॉयलिटी बनती जाती है। बाबा ने कहा जहां सत्य है वहां असत्य नहीं। सच सत्य है, सत्य माना सच्चाई, दूसरा सत्य माना सच तो बिठो नच। सत्य सदा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और सत्य सदा सबको प्रिय लगता है। तो आइए बाबा के ही महावाक्यों को, बाबा की मुरली के माध्यम से बाबा की ही बातों को हम सुनते हैं। 17/7/22 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 11/12/91। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयलिटी। क्या टॉपिक दिया आज बाबा ने? सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयलिटी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे। हम और आप सब कौन है? बाबा के रॉयल फैमिली, श्रेष्ठ परिवार। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माई हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माई। कितना ऊंचा स्वमान बाबा ने हमें दिया कि हम सबसे श्रेष्ठ और रॉयल आत्माएं हैं। आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की
कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है। और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों में, अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप, ऐसी रॉयल और कोई भी नहीं है। जैसे रॉयल आप बच्चे हो, कौन बोल बता रहे? स्वयं परमात्मा पिता, अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को बता रहे। अनादि और आदि स्वरूप रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्यूरिटी को ही, आप आत्माओं की प्यूरिटी की ही रॉयलिटी है। हमारी रॉयलिटी किस बात की है? प्यूरिटी की। कौन सी प्यूरिटी? अनादि प्यूरिटी, आदि प्यूरिटी और पूज्य स्वरूप की प्यूरिटी। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है और ना बनेगी। ये प्योरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। कीर्तन माना वर्णन, रिपीटेशन, गायन। और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता। रॉयल आत्माओं का ही कीर्तन होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। वह संगम के शक्ति स्वरूप में। ये संपूर्ण पवित्रता की विधि की सिद्धि है। जो कीर्तन हो रहा है, गायन हो रहा है, ये संपूर्ण पवित्रता की विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयलिटी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो, बाबा ने हमारे कंप्लीट स्वरूप की परिभाषाएं बताई। अब बाबा हमारे पुरुषार्थ स्वरूप पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अब इस परिभाषा से अपने को चेक करो। ऐसे प्योरिटी की रॉयलिटी कहाँ तक आई? हमारे आदि अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप की प्योरिटी की, कंप्लीट प्योरिटी की पर्सनैलिटी कहाँ तक बनी है? रूहानी रॉयलिटी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयलिटी अर्थात रियलिटी। रियलिटी अर्थात सत्य। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही भगवान कहा जाता है। तो बाप की महिमा अर्थात सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयलिटी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी व मिलावटी ना हो। चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में, मिलावट या बनावट नहीं। चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट व बनावट ना।
इसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई, अंदर बाहर एक समान, वो है सत्यता, वो है रॉयल्टी। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होंगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव। इसको रॉयलिटी व रियलिटी नहीं कहा जाता। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी और सुनते भी हैं। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी। हमने अपने परमात्मा के परिचय के बारे में, परमात्मा से संबंध जोड़ने के बारे में, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में, कार्मिक अकाउंट के बारे में, रिसाइकिल के बारे में, परमात्मा के सिवाय जो अन्य बातों से सुनते थे वो किस प्रकार की बातें सुनते थे। इस ब्राह्मण जीवन में भी ये संस्कार इमर्ज कर लेते। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या ये रियलिटी है? बात के स्वरूप को, सत्य के स्वरूप को विकृत कर देना, बदल देना, बनावटी मिलावटी बना देना, क्या यह रियलिटी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयलिटी अर्थात रियलिटी, ये रॉयलिटी की निशानी। अगर ये निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयलिटी नहीं आई, वह परसेंटेज में आई, संपूर्ण नहीं है। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते, सच तो बिठो नच। रियलिटी की दूसरी निशानी बाबा सुनाते हैं, सच तो बिठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रही। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी वाली आत्माओं की, सत्य स्वरूप की आत्माओं की निशानी क्या होगी? कि उनकी खुशी प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ती ही रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचे। नैन चैन कहते हो ना, रियलिटी का अर्थ भी है चित्त से भी, नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त से भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित। कई बार ऐसे भी कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बनकर के दिखाती। तो क्या हो गया? सत्य में मिलावट और बनावट।
इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे। लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयलिटी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना। बाबा की मुरली सुनते समय खुद को चेक करना है, ना कि हम अन्य पुरुषार्थी आत्माओं की चेकिंग शुरू कर दें। चेक करो, दूसरों को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हैं। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी क्या है? रियल और रॉयल प्यार की निशानी, हाँ, चिंतन में आया कि रियल और रॉयल प्यार की निशानी क्या होगी? वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसलिए वह ना स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। हद की आकर्षण माना अटैचमेंट। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्याय। रॉयलिटी की और विशेषता है उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होते। जैसे आत्माएं आत्माओं से तो नहीं मांगते, लेकिन हम ईश्वर से मांगते हैं, शांति दो, शक्ति दो, वरदान दो। लेकिन जो रॉयल आत्माएं होती हैं, सत्य पुरुषार्थी आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं होती हैं, वे अपनी पात्रता को बढ़ाकर, अपनी क्षमता को बढ़ाकर, अपनी आज्ञाकारिता को बढ़ाकर, अपनी पढ़ाई के प्रति होमवर्क को करके बाबा शांति के सागर से शांति भर लेते। वो ज्ञान के सागर शिव बाबा से ज्ञान को भर लेती है। वरदान लुटाने वाले, सतज्ञान सुनाने वाले बाबा से अपनी मन की तार को जोड़कर बुद्धि की झोली को भर लेती है। उन्हें मांगना भगवान से भी नहीं पड़ता, आत्माओं से मांगने की तो बात ही नहीं। रॉयलिटी की और विशेषता है उस आत्मा को कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं हो, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न और भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से भरपूर, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा।
ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे। कितने प्रकार के चाहिए बताए बाबा ने? हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। हर समय यही गीत गाते रहेंगे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। पाना था सो पा लिया, पाने का ना कुछ बाकी रहा। ये रॉयल आत्मा की निशानी। वो परमात्मा पिता से भरता जाएगा। वो अव्यक्त बाप दादा से, संपूर्ण परमात्मा पिता से, संपूर्ण पिता श्री ब्रह्मा से, अव्यक्त बाप दादा से अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों को भरपूर बनाता जाएगा और संपूर्णता को, संपन्नता को, प्राप्तियों को, सारे विश्व को, स्थूल और सूक्ष्म दोनों को लुटाता जाएगा। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वह अलग बात, लेकिन स्वयं की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए, ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्माओं में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। समझा? रॉयलिटी क्या होती है? आज बाबा ने हमें हमारी रॉयल फैमिली में जाने के लिए पुरुषार्थ की युक्तियां, विधियां, परिभाषाएं दी कि रॉयल आत्मा की क्या निशानियां होंगी, रॉयलिटी कैसी होगी। तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना कि चाहिए चाहिए कहाँ तक है, पाना था सो पा लिया कितना भरपूर है, सत्यता मेरी कितनी है, सच्चाई मेरी कितनी है, मेरी खुशी का ग्राफ क्या है। ये मेरी रियलिटी को और रॉयलिटी को प्रमाणित करती है। तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना, ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं, क्रोध नहीं किया, नहीं, ये सब बातें चेक करना, फिर प्राइस। ये मोटे रूप में चार्ट को चेक नहीं करना है, गाली देना, क्रोध करना, ये तो बहुत प्राइमरी का चार्ट है। अभी मुझे क्या चेक करना है? नाम, मान, शान, चाहिए चाहिए से हम कहाँ तक डिटैच हुए, अलग हुए। हम रॉयलिटी की अट्रैक्शन मूर्त कहाँ तक बने। तपस्या का फिर प्राइज लेना, पहले चेक करना फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अंदर बाहर एक समान। पवित्रता की रॉयलिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही। ब्रह्मा बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा की पर्सनैलिटी पवित्रता की दूर से दिखती थी,
आज भी हम अपने सन्मुख पिता श्री ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हैं तो बाबा की रूहानी पर्सनल प्यूरिटी की पढ़ते हैं हम अव्यक्त, तो हमारी अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख पहुंचते ही हमारी भी वो रूहानियत की प्यूरिटी की पर्सनैलिटी कुछ समय के लिए बन जाती। और जब साकार वतन में आकर उन बातों को हम अटेंशन देते हैं, पुरुषार्थ में प्रयोग में लाते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि हमारी भी पर्सनैलिटी, हमारी भी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, रॉयलिटी की पर्सनैलिटी, रॉयलिटी की स्थिति बन जाती है। पवित्रता की रॉयलिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, ये चेक करना है। इसको कहेंगे तपस्वी राज। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयलिटी दोनों को जो डेवलप करते हैं उन्हें कहेंगे तपस्वी राज। समझा? समझा माना अंडरस्टैंड। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा के पिता किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और हम क्या? कौन सा चार्ट नहीं रखना है? किसी को अपशब्द बोला, गाली दी, किसी के पर क्रोध किया, ये चार्ट, ये तो हमारा प्रारंभिक चार्ट था। अब हम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बन गए, यूनिवर्सिटी का एफर्ट शुरू हो गया, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठ सुप्रीम फादर से हम पढ़ रहे हैं, कंप्लीट ब्रह्मा बाबा से पढ़ रहे हैं, तो हमारा वो कंप्लीट पुरुषार्थ होना ही चाहिए। समझा? अंडरस्टैंड रॉयलिटी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। रॉयल आत्मा जो होगी उनका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं, ऐसे नहीं। सत्य तो स्वयं प्रमाणित है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हुई नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? उसने क्रोध किया, उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया झूठ बोलने पर, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। हमारे बाबा ने हमें 2 पाठ पढ़ाने के लिए कितना लंबे समय से धीरज रख रहे हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। कितने सम्मान से हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, और फिर भी वेट एंड सी। बाबा प्रतीक्षा कर रहा है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्म अभिमानी बन, देह भान से मुक्त हो, देह संबंधों से, देह दुनिया से न्यारे हो, मुझ प्यारे ते प्यारे बाबा की पूर्ण आज्ञा को पालन कर, सत्यता को धारण कर। लेकिन कितनी सभ्यता से, कितने धीरज से, कितने अपनेपन से बाबा हमें देते हैं। ऐसी ही क्वालिटी कर्म क्षेत्र पर, व्यवहार में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमारे अंदर भी होना चाहिए। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होता, कई चतुराई करते हैं। कहेंगे हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। तो बाबा कौन सा उदाहरण दे रहे हैं?
बाबा कहते हैं साइंस बड़ी है या साइलेंस बड़ी है? साइंस में हर चीज के वॉल्यूम को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो साइंस का निर्माता साइलेंस है। तो साइलेंस में रहने वाली आत्माएं, रॉयलिटी सत्यता की रहने वाली पर्सनैलिटी वाली आत्माएं क्या अपने वॉल्यूम को कम नहीं कर सकती? हम और आप सभी अनुभवी हैं। जब बाबा से योग लगाते हैं, देही अभिमानी बन जाते हैं, सोल कॉन्शियस बन जाते हैं, तो हम आवाज और आवाज से परे जाने के कारण आवाज में मधुरता से, शांति से स्लो हमारा वॉल्यूम हो जाता है। बाप दादा जब महावाक्य सुनाते थे, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने अव्यक्त बाबा को सन्मुख देखा होगा, तो उनकी आवाज कितनी सूक्ष्म और स्पष्ट होती थी, सबकी आत्मा को छू जाती। तो बाबा बता रहे हैं कि सत्यता को सभ्यता से बोलना है। हमारे सोच में, बोल में, कर्म में, व्यवहार में, संबंध संपर्क में वो सत्यता की सभ्यता नजर आनी चाहिए। हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना? तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज कम ज्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्योरिटी की रॉयलिटी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दी। ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयलिटी है, बाहर देखने में नहीं आता। अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई दे। सत्यता की रॉयलिटी को कोई छिपा नहीं सकता। जो सत्यता होती है वो सहज स्पष्ट सभी को होती है, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी, इसलिए गुप्त रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति छिपा सकता है। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान। शिव बाबा को क्या प्रिय है? शिव बाबा को भोले बच्चे प्रिय। भोलापन माना सत्यता। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध ही है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। समझा? ये बाबा ने हमें दूसरी बात समझाई, सत्यता की रॉयलिटी के ऊपर। सत्यता माना सत्य, रॉयलिटी माना रियलिटी, रियलिटी माना सत्य, सत्य माना सच्चाई, सच्चाई माना खुशी का ग्राफ बढ़ता हुआ, सच्चाई माना सदा हमारे जीवन में रॉयलिटी बढ़ती जाए। सत्यता माना हमारा चाहिए चाहिए नहीं, पा लिया पा लिया पा लिया, भरपूरता, संतुष्टता, प्रसन्नता, स्थूल और सूक्ष्म में देने का भाव, लेने का भाव, मांगने का भाव नहीं। सत्यता की रॉयलिटी वाला सदा क्या होगा? चाहिए चाहिए से परे, मान नाम शान से परे, सदा देने वाला।
सत्यता की रॉयल्टी माना सदा दैवी सभ्यता वाला। उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। समझा तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयलिटी। रॉयलिटी माना सत्य का स्वरूप, सच्चाई, सफाई, मिलावट बनावट से मुक्त। बाबा बच्चों की लीलाएं देखते रहते, चेक एंड चेंज। बाबा हमें प्राइज देगा कब? जब हम सत्यता के द्वारा अपनी सभ्यता को बढ़ाएंगे। देश विदेश की तरफ से सभी बच्चों के पत्र याद, प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूढ़िहान। क्या क्या आए? सभी बच्चों के पत्र आए, सभी बच्चों की बाबा के प्रति याद प्यार आई, सभी बच्चों के पुरुषार्थ के पत्र आए, सेवा के समाचार आए, दिल की रूढ़िहान सब बाप दादा के पास पहुंच रही है, पहुंच गई है। सबने भेजी ना बाबा को, तो बाबा के पास सबकी याद प्यार पहुंच गई। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। जैसे बच्चों ने याद प्यार दी, जिस भी प्रकार से बाबा के पास वो पहुंच गई और बाबा उनको भी याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रेस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी ही दे देते, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते या याद प्यार भेजते, तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रही है। बाप दादा जानते हैं चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। क्या अच्छा है? बाप दादा जानते हैं चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का, मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और अच्छा रहेगा। बाबा ने एडवांस में हम सबको अच्छे की ग्रीटिंग दे दी है। अभी और भी आगे गुह्य राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। जितना रिफाइन होगा, सूक्ष्म होगा, उतना ही ऊंचा महान होगा। सभी बच्चों को जो सम्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सम्मुख हैं। ऐसे सर्व सम्मुख जो उस समय 91 में बाबा के बच्चे नहीं थे, उनको भी बाबा ही मर्ज करके ये वरदान दे रहे हैं। जो आकार स्वरूप से बाप के सम्मुख हैं, ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नैनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप हैं और बाप के बच्चे हैं। कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों से, कि बाबा हम बच्चों को प्रकट होने से पहले ही वरदानों से भरपूर कर। ऐसे सदा याद में समाई हुई श्रेष्ठ आत्माएं। कौन सी आत्माएं बैठी हैं? सभी सैन फ्रांसिस्को की सभी आत्माएं कौन सी आत्माएं हैं? श्रेष्ठ आत्माएं, सभी रॉयल आत्माएं, सभी भरपूर आत्माएं, सभी पालिया सो पाना, पाना था सो पालिया कहने वाली आत्माएं, सदा सच तो मिठो नच का डांस करने वाली आत्माएं। तो बाबा देख रहे हैं कि ऐसा सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी की रियलिटी
और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, जितना रियल स्वरूप है उतना रॉयल स्वरूप है। सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा। आज की मुरली के अंदर बाबा ने शेष बताया पार्टियों से बाबा की मुलाकात। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो ना। जन्मते ही हम कौन बन गए? पद्मा पदम भाग्यवान। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। चाहे कितनी भी नामी ग्रामी आत्माएं हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? हमारा भाग्य अविनाशी अक्षुण्य है, सदा है, सनातन है। स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने अपने आदेश से, अपनी आज्ञा से, अपनी श्रीमत की लेखनी से हमारे कर्मों के पन्ने पर भाग्य को लिखवाया है। वह है अल्पकाल का भाग्य और आप ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। जिस भाग्य को चोर लूट नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, ऐसा हमारा तपस्या के द्वारा रियलिटी की रॉयलिटी का श्रेष्ठ जीवन है, भाग्य है। सिर्फ ऐसे एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में। तो अधिकार तो मिल गया ना, बच्चा अर्थात अधिकार, वर्षा। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है? बाबा ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो अधिकार का नशा चढ़ा रहता है या कभी कभी उतर जाता है? वाह, पाना था सो पा लिया। उत्साह संपन्न कौन? अजी मेरे क्या कहने, स्वयं भगवान मेरे भाग्य को बैठ लिखवा रही है, लिख रही है। ये नशा चढ़ता है या उतरता है? आधा कल्प तो नीचे ही उतरे, अभी क्या करना? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? तीनों में से क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं। रुकेंगे तो नीचे आएंगे, थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का हो। तो हल्के होना या तन का मन का संबंध का बोझ है। मन से भी हल्के, अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त महावाक्य सुनने से तन भी अव्यक्त हल्का और संबंध भी आपस में आत्मिक संबंध होने के कारण बोझ से हल्के हो जाएंगे। अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों है? अगर तन का मन का संबंध का बोझ नहीं होगा, अव्यक्त होंगे, हल्के होंगे, तो उड़ान की गति तीव्र होगी। अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों है? जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आती है और जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना? बोलिए भाई बहनों, आप सब डबल लाइट हो ना? सब डबल लाइट हो ना? एकदम हल्के, कोई भी तन का मन का संबंध का बोझ नहीं जो हमें नीचे ले आए, सीधा
देह से न्यारे हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास पहुंचे और एकदम हन के फरिश्ता एंजिल। आप सब तो डबल लाइट हो ना? सभी हाथ हिला के बताइए कि सभी डबल लाइट हो। थैंक यू। तो आज बाबा ने हमें वरदान दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरेपन की खोट को समाप्त कर। क्या है आज सदगुरु बाबा का वरदान? मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। मेरापन क्या है? इसलिए संडे की मुरली में बाबा ने क्या बताया था? मेरा कहना माना मैला हुई, तेरा कहना माना तैरना। आज क्या बता रहे बाबा? मेरेपन को खोट, खोट माने अलाय, डिग्रेड। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। यदि पाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, ना कि मेरे। ज्ञान किसका है? बाबा। सेंटर किसका है? बाबा का। हम बच्चे किसके हैं? बाबा के। परिवार किसका है? बाबा का। सब कुछ जीवन में सूक्ष्म और स्थूल प्राप्तियां किसने दी है? बाबा ने। तो फिर मेरा क्या है? बोलो भाई, मेरा कौन? बाबा है। जो सब कुछ का दाता, वो भाग्य विधाता किसका है? बाबा किसका है? मेरा है। मेरा है। थैंक यू। मेरा है बाबा। इसलिए सदाशिव बाप की भंडारी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा। हाँ, कलेक्शन बॉक्स किसका है? बाबा देता है। बाबा से जन्म जन्म पाने के लिए हम उसमें देते करते हैं, सहयोगी बनते हैं। भंडारी शिव बाबा की, भंडारा ब्रह्मा बाबा। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेगी। मेरापन लाया तो भंडारी व भंडारे में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण, किसी भी बात में कोई कमी, रिक्तता, अभाव, असंतुष्टता, प्रसन्नता, खुशी की कमी महसूस होती है या बाप से की हुई प्रतिज्ञा कहीं टूटती है तो इसका भाव है, इसका अर्थ है किसी भी कार्य में अगर कोई खोट है अर्थात कमी है, इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। मेरी राय मानी जाए, मेरी बुद्धि का ये सजेशन नहीं लिया गया, ऐसा सोच हमारी खोट को प्रकट करता है। मेरी बुद्धि कहाँ से आई? मेरा तो बाबा है। बाबा ने जो ज्ञान दिया वो बुद्धि मेरी दिव्य बुद्धि बन गई। अब मेरी बुद्धि तो रही नहीं है। मेरा तो सब कुछ 83वें जन्म में था। अब तो हम मरजीवा जन्म जी रहे हैं। अब तो हम अव्यक्त बाबा के अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त एंजेलिक लाइफ बनाने के लिए हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो मेरापन खत्म। इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। आज के महावाक्यों का स्लोगन है,
बाप समान बनना है? बाबा पूछ रहे, बाप समान बनना है? सबको बनना है ना बाप समान? जैसे बाबा लाइट है, ब्राइट है, सब चीजों में फुल है, ऐसे मुझे भी लाइट बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है, ब्राइट बनना था। सदा मुझे सोल कॉन्शियस रहना है, सदा बाबा के साथ रहना है। सदा बाबा के साथ रहना माना जो बाबा ने मुरली में महावाक्य उच्चारित किए हैं, सजेशन दिए हैं, हमें करेक्शन दिए हैं, हमें डायरेक्शन दिए हैं, उनको फॉलो अप करना, मन से फॉलो अप करना, एक्शन से फॉलो अप करना, हमारे एटीट्यूड से उनका फॉलो अप होना, उसको कहेंगे कि हम बाप समान बनने के पुरुषार्थ चाहते हैं, कर रहे हैं, बन रहे हैं। तो बाबा हमें पूछ रहे हैं बाप समान बनना है, तो हम कहेंगे जी बाबा। तो समझना, चाहना और करना, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन एंड हॉबी, तीनों हमारी कैसी हो? तीनों को समान बने। जो बाबा ने कहा है वही हमें समझना है, उसी को चाहना है और उसी को करना। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तब हम क्या बनेंगे? अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। अव्यक्त बाप दादा के इशारों को समझ सकेंगे। अव्यक्त वतन की संगम युग की विशेष वरदान प्राप्त जो सूक्ष्म वतन है उसका हम आनंद ले सकेंगे। सर्व संबंधों की रचना, अतीन्द्रिय सुख की भासना हम वहां बैठकर बाबा से पा सकेंगे। ये थी सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। ये 1991 में बाबा ने महावाक्य उच्चारित किए, जिन महावाक्यों का अपने जीवन की ब्राह्मण जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके अनेक आत्माओं ने अपनी रॉयल्टी को, अपनी रियलिटी को, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार के जीवन को दिव्य और पवित्र और सत्य और खुशियों से भरपूर बनाया है। ठीक है, सभी क्या है? सभी रॉयल आत्माएं बैठी है ना, सभी प्योरिटी की चमक वाले चमकीले चेहरे हैं। आत्मा की रोशनी हमारे स्थूल शरीर पर आ रही है और हमारी जैसी मुरली सुनते समय अवस्था है, स्थिति है, प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता हमारी दिन भर रहे, वो प्रसन्नता हमारी पूरी ब्राह्मण जीवन में रहे, उसका हमें चार्ट बनाना है। ठीक है हंसा दीदी? सभी भाई बहन क्या सोच रहे हैं? भारत से महावाक्य सुनकर सभी सैन फ्रांसिस्को से कहाँ आ गए? मधुबन में आ गए, भारत में आ गए। ठीक है ना, मधुबन में बाबा की मुरली बजती है। मधुबन में पहुंचते ही सब क्या बन जाते हैं? उड़ता पंछी। वहां से तो हम तन से आते हैं और यहाँ मधुबन में आकर के सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बाबा के साकार बच्चे होकर भी अव्यक्त हो जाते हैं। ठीक है ना, तो सदा चलते फिरते उठते बैठते यही स्मृति में रखो, मैं बाबा का, बोलो, बाबा मेरा। एक बाबा रहता है जी, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जी, एक बाबा रहता है सूक्ष्म वतन में, एक बाबा रहता है परम धाम। दोनों बाबा ऊपर है, तो देह से ऊपर हो जाएंगे, देहभान से निकल जाएंगे और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।